हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ विजय सोनी फ्रॉम विजयस क्लासेस ऑफ इंग्लिश से। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगल एक्शन ऑफ फ्यूचर। सिंगल एक्शन ऑफ फ्यूचर, व्हाट इज सिंगल एक्शन ऑफ फ्यूचर? एक्चुअली इन माय लास्ट वीडियोस आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट वर्ब फर्स्ट and then about verb second. Verb first means present indefinite. I think I told you in the last video कि verb first means present indefinite, सीधे क्योंकि मैंने आपको ये ही मैसेज दिया था इन माय फर्स्ट वीडियो कि आप वर्ब की फॉर्म्स को टेंसेस से कोरिलेट करना सीख जाएं। मेरे वीडियोस को प्लीज़ बार बार देखना, एक बार मत देखना, बार बार देखना, क्योंकि अगर मेरे वीडियोस को फॉलो करते करते दो तीन बार भी आपने ये वीडियोस देख लिए, डेफिनेटली यू विल फाइंड योर सेल्फ completely comfortable in making sentences, whether it is about writing English or that is about speaking English. In both of the modes you will find yourself all okay. So keep on watching the videos and grabbing the things whatsoever I'm telling you through these videos. So आज हम बात करें वर्ब फर्स्ट की ही। वंस अगेन मैं वर्ब फर्स्ट की ही बात क्यों कर रहा हूँ? वर्ब फर्स्ट को तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बता चुका हूँ। मैं यहाँ पर वर्ब फर्स्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए हमारे पास फॉर्म्स कितनी है वर्ब की? 4। टेंसेस कितने हैं? 12 tenses we have got, right? Because we have got 3 time phases, present, past and future, and we have got 4 modes of actions: indefinite mode, continuous mode, perfect mode and perfect continuous mode. 3 into 4 is equal to, I think, 12. So in this way we have 12 tenses because tenses are what? Expression of time and mode of एन एक्शन। किसी भी एक्शन के टाइम और मोड दोनों को एक साथ बताना, दैट इज टेंसेस। इसलिए हमारे 12 टेंसेस होते हैं। तो एक बात बताइए, 4 फॉर्म्स से मैं 12 टेंसेस कैसे कवर कर सकता हूं? तो देखिए हो जाएंगे वो, जैसे जैसे आप चलते रहेंगे आपकी आंखें खुलती रहेंगी, आपको समझ में आती रहेंगी चीजें। यहां मैं वर्ब फर्स्ट की फिर से बात कर रहा हूं, इसका मतलब कुछ तो खास है। जबकि बात करनी है मुझे फ्यूचर इंडेफिनिट की, वर्ब फर्स्ट होती है क्या? वर्ब फर्स्ट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है। यू नो व्हाट, आपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का नाम सुना होगा, मोडाल्स। 9th 10th स्टैंडर्ड पे बच्चे खूब पढ़ते हैं इन चीज़ों को, राइट? ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये वो वर्ब्स हैं कि हमारी चारों फॉर्म्स जो है ना वर्ब की, ऑल दोज 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, whatsoever the senses they cannot create are created by using some or other modal auxiliary verb. जितने सेंसेस, हमारी बातों के जितने सेंसेस केवल उन 4 वर्ब फॉर्म्स में कवर नहीं हो सकते ना, या उनके साथ कुछ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स जोड़ के जो हम 12 टेंसेस भी बना देते हैं ना, जो बातें उस वे से कवर अप नहीं हो सकती, जो सेंसेस। सो टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हैं। एंड दिस इज क्लियर। आप हमेशा के लिए बात तो सीख ही लें कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑलवेज गो विद वर्ब फर्स्ट। आई कैन डू इट, आई कुड डू इट, आई विल डू इट, आई वुड डू इट, आई मस्ट डू इट, आई शुड डू इट, आई ऑट टू डू इट। Modal auxiliary verbs. I have to do it, I am to do it. Modal auxiliary verbs these are. But every modal auxiliary verb on being used with verb first create different meanings. ठीक? can आपका क्या शो करेगा? can plus verb first, I can do it. It means I am showing my capacity. मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, I can do this work, I can do this work, I may do this work. डिफरेंस आ गया। I can do this work, मैं अपनी कैपेसिटी बता रहा हूँ, आई एम एक्सप्रेसिंग माई कैपेसिटी, माई एबिलिटी, माई स्ट्रेंथ आई एम टॉकिंग अबाउट। सो in the same way, if I say I may do this work, here I am showing the possibility, 90% possibility. I might do this work, here I am showing 10% possibility. So this is the difference. So in the same way हमारे पास modals will और shall भी तो होते हैं। We have got modals, ये भी तो modal auxiliary verbs हैं। So whenever we want to express an action done in future, whenever we want to express an action which is to be done in future, which is for future, whenever you want to tell your planning for future, whenever you want to express something that is going to happen in future, what you will do? You will use will or shall then verb first, will or shall then verb first. तो फ्यूचर क्रिएट करना, क्योंकि verb first या verb second
या वर्ब थर्ड या आईएनजी फॉर्म, इनमें से किसी भी फॉर्म के हाथ में नहीं है। तो उसके लिए हमने एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्रिएट कर लिया है, क्या, विल और शैल। और विल और शैल के साथ वर्ब फर्स्ट, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू रिसेंटली कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात जहां पर भी आए, जितने भी आप इसके यूजेस सीखेंगे, एक बात तो आप ध्यान से हमेशा सीख लीजिए कि उसके साथ वर्ब फर्स्ट ही लगेगी, राइट। सो यहां पर हमें फ्यूचर क्रिएट करना, तो सिंपल थिंग, डूअर देन विल और शैल देन आपका वर्ब फर्स्ट, एंड यू हैव टोल्ड योर प्लानिंग फॉर फ्यूचर। आपने अपनी फ्यूचर की प्लानिंग बता दी, लाइक आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। वी shall go there, but now if I take he as the doer, what I'll do, he'll go there, she'll go there, they'll go there. These sentences are showing me something about the difference of will or shall. You know how to do that, how to use will or shall. Shall is used with I and we only. Will is used with all other subjects except I and we, right? I और we को छोड़कर बाकी any subject that goes with will. Only I and we, they go with will. केवल I और we ही shall के साथ वर्क करते हैं, बाकी all other subjects work with will, राइट। अब यहां पर मैं टाइम एक्सप्रेशन की अब बात करूंगा, जैसे मैंने पास्ट इंडेफिनिट में भी की थी। वहां पर मैंने पास्ट के पॉइंटेड टाइम्स यूज किए, येस्टरडे मैंने यूज किया, लास्ट प्लस एनी टाइम एक्सप्रेशन आई यूज्ड, एंड हियर व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनिट, लाइक पास्ट इंडेफिनिट इज ए सिंगल एक्शन ऑफ पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट इज ए सिंगल एक्शन ऑफ फ्यूचर, राइट। पास्ट इंडेफिनिट इज अ सिंगल एक्शन ऑफ पास्ट, right? Suppose here is present, right? Here is past and here is future. So what is past indefinite? Past indefinite is here, single action of this time phase. And what is future indefinite? Future indefinite is this way, single action of coming time, single action of future. So pointed time ही तो यूज होना है यहाँ पे भी, जब single action of future है ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो सिंगल एक्शन ऑफ फ्यूचर है, तो यहां पर भी तो पॉइंटेड टाइम ही यूज होगा, यानी कि यहां टुमारो यूज होगा या नेक्स्ट प्लस एनी टाइम एक्सप्रेशन और एनी फॉलोइंग ईयर। हमने इन प्लस प्रीवियस ईयर्स यूज किए तो सिंगल टाइमिंग हो गई, वो पॉइंटेड टाइम हो गई, वो पास्ट की। एंड इफ वी यूज ईयर्स कमिंग, आने वाला कोई भी हम साल इनके साथ यूज करेंगे, वो क्या होगा, सिंगल एक्शन ऑफ फ्यूचर, सिंगल पॉइंटेड टाइम ऑफ फ्यूचर, राइट। सो नेक्स्ट और टुमारो और नेक्स्ट प्लस एनी टाइम फॉर्मेट, या आने वाला कोई भी जो आप साफ क्लियरली यू कैन सी कि आज के कंपैरिजन में, प्रेजेंट के कंपैरिजन में डेफिनेटली कमिंग, फोर्थ कमिंग है, आने वाला टाइम है, तो डेफिनेटली दैट विल बी रिटन विद द हेल्प ऑफ विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट, दैट्स ऑल, खत्म। यही आपका फ्यूचर इंडेफिनेट है। लाइक यू से ही विल visit me tomorrow. He will visit me tomorrow. She will not visit me next week. They will not come here next year. You can see these are the pointed time of future. Tomorrow, next week, next year, like this. Will you help me? Will you help me? Will you help me? When will you return my book? When will you return my book? Who will
teach you. So now you can see assertive sentence of future. I'll visit tomorrow. He'll visit me tomorrow. He'll visit me tomorrow. वो मुझसे कल मिलेगा. He'll visit me tomorrow. Then she will not visit me. She will not visit me next week. वो अगले हफ्ते मुझसे नहीं मिलेगी. Then we come to they will not come here next year. They will not come here next year. Next year वो यहाँ नहीं आएंगे. अगले साल वो यहाँ नहीं आएंगे. They will not come here next year, right? And then you are asking some questions. So questions will start with what? Will or shall? Because here we are talking about what? Here we are talking about future indefinite, and future indefinite is expressed with the use of will, shall. And as we are making question always starts with helping verb. So you can say, will you help me? Will you come to school today? Will you come to school today? इन द मॉर्निंग सुबह सुबह आप जॉगिंग पे निकले, आपका कोई फ्रेंड भी मिला, राइट? आपको उसकी हरकतें कुछ ऐसी लग रही हैं कि आज शायद स्कूल नहीं जाएगा, तो एट दैट टाइम आप उससे क्या ये क्वेश्चन ही तो पूछेंगे, क्योंकि स्कूल जाने में भी टाइम है, राइट? अभी मॉर्निंग वॉक पे निकले थे आप, अभी मॉर्निंग वॉक का टाइम है, तो स्कूल जाने का टाइम है, वो तो इस लम्हे के मुकाबले तो फ्यूचर हो ही गया ना. सो विल यू गो टू स्कूल टुडे? Will you go to school today? In the same way, will he help me? क्या वो मेरी मदद करेगा? When will you return my book? When will you return my book? Who will teach you? When will you go to Haridwar? Right? When will you return my money? Who will help you? All these are the questions of future indefinite. So this was all about future indefinite. Make more and more sentences with this structure whatsoever I have told you, and try to speak them again and again so that you can have better command on your English. Okay, so this is all about future indefinite. Like कर देना, share कर देना definitely. वैसे वो आप कर ही देंगे. Okay, टाटा बाय बाय.